मुझसे किसी ने कहा, महाराज मैं तो मां के ऋण से सब उऋण हो गया। मां बाप के ऋण से कभी कोई उऋण नहीं होता। एक बार एक मां बेटे में झगड़ा होने लगा। तो मां कहती है, बेटा देख मैंने तुझे बचपन से पाला है, बड़ा किया है, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है, अपने बच्चों से मैं क्या मांगू। और जबकि एक बात बता दूं, बच्चे का धर्म है, जिस प्रकार से आपको माता पिता ने आपको सेवन किया है, बचपन में सेवा की है, उसी प्रकार से बुढ़ापे में हर बच्चे का धर्म है मां बाप की उसी प्रकार से सेवा करना चाहिए, जिस प्रकार से मां बाप ने आपको बचपन में किया है। तो बेटा कहने लगा, मां मैं तेरे जो ऋण है ना, तू मुझे बार बार कहती है तू मेरे ऋण से उऋण नहीं हो पाएगा, मैं तेरे ऋण को उऋण करना चाहता हूं, बता क्या करना पड़ेगा। मां कहती है, बेटा मां बाप का जो ऋण है ना, कभी कोई नहीं चुका सकता। बेटे ने जिद किया कि नहीं मैं तो चुकाऊंगा, बता। बोले, बेटा तू एक काम कर, तू एक रात मेरे पास लेट जा, बस। बोले, हाँ। मैया बेचारी लेट गई, उसका बेटा भी लेट गया, एक ही बिस्तर पर लेट गए दोनों। मैया रात को भोजन की, भोजन करने के बाद जैसे लेटी, बेटे को जब नींद आने लगी, बेटा प्यास लगी है। बेटे ने बड़े प्रसन्नता से उठा, एक गिलास पानी मां को दिया। मां को तो प्यास लगी नहीं थी। मां ने थोड़ा सा पानी पिया और बिस्तर में हाथ कपाते कपाते गिरा दिया। जब गिरा दिया, बेटा कुछ नहीं बोला। फिर दोनों लेट गए। थोड़ी देर बाद जैसे बेटे को नींद आने लगी, मैया बोली, बेटा प्यास लगी है। बेटा फिर उठा, मां को पानी दिया। इस बार थोड़ा बड़ा क्षुब्ध हुआ। मां को लाकर, मां लो। मां को जैसे जल दिया, मां थोड़ा पी, फिर बिस्तर में। मां ये क्या कर रही बिस्तर में? बेटा बुढ़ापा है, हाथ पैर नहीं चलते बेटा, गिर जाता है ना। कोई बात नहीं मां। बेचारा फिर बिस्तर बदला। जैसे फिर निद्रा आई, मां ने कहा, थोड़ी सी मां को खांसी आई, बेटा थोड़ा पानी पिला दो। बेटा पुनः उठा, मां ये लो जल, जलपान करो। जैसे दिया, मां ने जो बिस्तर बिछाया था थोड़ा सा जल पिया, इसके बाद पुनः गिर गया, गिरा दिया जल। बेटे को गुस्सा आ गई। बेटे ने कहा, मां बार बार मैं तुम्हें जल देता हूं, तुम पीती नहीं हो, बार बार गिरा देती हो, ये कोई तरीका है? बोले, बेटा बस यही ऋण तो चुका पाया। तू विचार कर, जब तेरा बचपना था तो बार बार बिस्तर गीला कर देता था, अब मैं तुझे उस गीले में सो जाती थी, और गीले में सो करके ना तुझे हरदम सूखे में सुलाती थी कि मेरे लाला को कहीं सर्दी ना लग जाए, मेरे लाला को कोई तकलीफ ना हो जाए। और तू दिन में रात्रि में कितनी बार भी बाथरूम कर, कुछ भी करता था,
दूध मांग, पानी मांग, जो मांगे सो मैं बार बार तुम्हें देती थी, और मैंने तुझे एक रात्रि के लिए तू मेरा नहीं कर पाया लाला, तो क्या मेरे ऋण को कभी ऋण कर सकता है। बेटा चरणों में गिर गया, मां सच कि तुमने कहा कि मां बाप के ऋण को कोई ऋण नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन, मां बाप का प्रेम निष्काम होता है, उनमें किसी प्रकार से बेटा उनका जैसे आगे बढ़ता है उनको बहुत खुशी होती है, अरे वाह मेरा बेटा आगे तरक्की कर रहा है। लेकिन बच्चे का भी धर्म है कि इतना बड़ा आदमी ना बन जाए कि अपने मां बाप को ही भूल जाए। और जब मां बाप को भूल जाए, एक सत्य घटना आपको बता रहे हैं। एक ठाकुर छत्री वंश में महाराज जन्म हुआ, उनका बेटा बहुत बड़ा अफसर बना, खूब बढ़िया पढ़ाए लिखाए और अफसर बना। लेकिन बाप का स्वभाव था कि बेचारे फटे पुराने कपड़े में ही रहते थे, वो कभी कोई राशि, उनको शौक नहीं था कि हम कुछ पहने। एक कभी पैजामा फटा फटा पहन लेते, कुर्ता पहन लेते, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते थे। तो एक दिन मन में विचार आया कि चलो आज बेटे से मिलते हैं। बेटा कमिश्नर था भिंड मुरैना में। उस समय वो गांव से गए, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वहां पहुंचे। जैसे पहुंचा महाराज, इतने बड़े अधिकारी के पास जानती हैं, 2-4 गनमैन पुलिस वाले लगे रहते हैं। महाराज जैसे ही पुलिस वाले लगे हुए थे, सो जा करके उनके पिता ने कहा, अब पुलिस वालों को क्या पता कौन है। उन्होंने कहा कि जाकर के अपने साहब से कह दो, एक कोई महात्मा जी आए हैं और साहब आपसे मिलना चाहते हैं। साहब ने देखा, साहब ने कह दिया कि अभी बोल देना कि अभी बिजी हैं। साहब अभी बिजी हैं। पुलिस वालों ने आकर के बोला साहब बिजी हैं, साहब नहीं मिल सकते हैं। मेरे भाई बहन, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जाकर के साहब से बता देना कि फलाना व्यक्ति आया है, अपना नाम लेकर के जैसे बोले। पुलिस वालों ने कहा कि देख मैं पागल हूं क्या, मैं कोई पागल हूं, बार बार तू कहता है बार बार, चल। पुलिस वालों ने डांट के भगा दिया, चल बाहर। मेरे भाई बहन, तो पुलिस वाले जहां बैठते हैं ना, वहां एक फोन लगा होता है, साहब के लिए घंटी बजा देते हैं। बोले एक काम करो, अपने साहब से लगा के मेरी बात कराओ। फिर पुलिस वाले ने कहा, लेकिन जब बार बार जिद करने लगे तो पुलिस वालों ने सोचा भाई साहब है, कहीं बिगड़ ना जाए, अब ये ना बताएं कि मेरा बेटा है। अब फटे पुराने वस्त्र, मलिन वस्त्र वैसे ही पहने थे। सो इतने में साहब को कहीं जाने को हुआ, तो साहब ने जैसे ही गाड़ी निकाली, सो देखा पिताजी बैठे हैं। साहब बड़े जोर से गाड़ी से उतरे और अपने पिताजी के चरणों में गिर गए। अरे पिताजी आप? बोले बेटा वही तो मैं इनको कब से समझा रहा हूं, तेरे नहीं जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस वालों को डांटने लगे। बोले साहब मेरी क्या गलती है, जब ये बता नहीं रहे तो मैं क्या कहूं। इतना बड़ा अधिकारी अपने पिता के चरणों में गिर करके, पिताजी आप भी ना, अरे एक बार बोल दिए होते। बोले बेटा मैं भी देख रहा हूं कि मेरा बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया, कहीं उसके अंदर ये तो नहीं है कि हमारा पिता फटे पुराने वस्त्र में आया है तो कहीं पिता का अपमान कर दे। तो धन्य है वो संतान जो अपने माता पिता को किसी भी प्रकार से नीचे ना होने दे, वही तो सबसे बड़ी संतान है। क्या बोलना पड़ेगा?